आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वालिटी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है कि एक काम को लगातार चाहे कितने भी समय के लिए, कितने भी देर के लिए करना, लेकिन करना लगातार दिनों के लिए। ये होती है हमारी कंसिस्टेंसी। अब होती है क्वालिटी या इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। क्वालिटी इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि मोटिवेशन आई तो काम किया, जिस दिन मोटिवेशन फुल आएगी उस दिन काम करूँगा, और जिस दिन मोटिवेशन नहीं आएगी, डिसिप्लिन का यहाँ कोई नाम ही नहीं है, जिस दिन मोटिवेशन आएगी उस दिन काम करूँगी, जिस दिन नहीं आएगी मतलब मैं फेलियर हूँ, मुझसे काम नहीं होगा और मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्यों कंसिस्टेंसी हमेशा अच्छी होती है। Here are the main benefits of consistency। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स के बारे में। Consistency is not the lollipop of saying that where is quality of my work। Consistency मतलब consistency एक ऐसी चीज़ है जो क्वालिटी से बहुत ऊपर है। कुछ लोग मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं काम कर पाऊँगा, मैं तो काम ही नहीं कर सकता ज़्यादा देर के लिए, तो मैं कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाऊँगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ असली चीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स को। सॉरी फॉर द कैमरा दैट। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ कुल मिलाकर 60 पॉइंट्स को। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड्स कंसिस्टेंसी बिल्ड्स लॉयल्टी। When you keep doing something regularly, people trust you more and stay loyal because they know what to expect every time. So अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो बहुत कंसिस्टेंट है। मतलब जैसे आप ऑफिस जाते हो तो बोलेंगे तो कितना कंसिस्टेंट है, रोज़ ऑफिस आता है। अब वो तो हो गई एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि भूखमरी आ गई है, मतलब ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। उस सिचुएशन की हम बात नहीं करें। जैसे आप रोज़ जिम जाते हो, ये एग्जाम्पल बेस्ट होने वाला है इसके लिए। जैसे आप रोज़ जिम जाते हो तो लोग लड़कियाँ आपको देखते हैं कि ये तो कितना ये बंदा कंसिस्टेंट है, वो जिम आता है, एक दिन भी मिस नहीं करता। तो उन लोगों का भी ट्रस्ट आपके ऊपर इतना बनेगा ना कि वो मतलब ट्रस्टवर्दी आपको समझेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। अब हमारे सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्किल्स, रिजल्ट्स। डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली helps to practice regularly, which gradually improves your quality over time। तो इसका क्या मतलब है? ये कंसिस्टेंसी मदद करेगी आपको उस रिजल्ट्स को पाने में, स्किल को सीखने में। क्योंकि किसी काम को रेगुलरली करना, चाहे कम इंटरवल टाइम के लिए भी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब आपकी क्वालिटी को भी बढ़ा देगा। मतलब आपके अंदर धीरे धीरे क्वालिटी भी आ जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। वो कैसे? वो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड एक टर्म जिम से आया है, लेकिन उसका यहाँ हम लोग बात नहीं करेंगे, उसका बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट। ये हेल्प करता है हमारे गोल को पाने में, स्किल को सीखने में या रिजल्ट्स को पाने में। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करोगे तो वो टाइम के साथ ओवर टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज अगर करोगे तो वो क्वालिटी भी आपके पास ला देगा। अब हमारे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर इतने देर से आप कैमरा आपके पास ये मतलब बुक आ रही है तो सॉरी फॉर। अब थ्री पॉइंट की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड्स परफेक्शन पैरालिसिस। इफ यू ट्राई टू बी परफेक्ट एवरी टाइम you might delay or stop doing things। Consistency encourages doing your best regularly, even if it's not perfect। So हमारे थर्ड पॉइंट ये कहता है हमारा कि कंसिस्टेंसी और परफेक्शन पैरालिसिस को भी ख़त्म कर सकती है। क्योंकि
किसी काम को मतलब किसी काम को करना और नहीं करना, वो दोनों में उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब वो आपके परफेक्शन पैरालिसिस को ख़त्म कर देगी कि मैं मतलब करूँगा तो ज़्यादा ही करूँगा, मतलब करूँगा ही नहीं, पढ़ूँगा तो रोज़ 10 घंटा ही पढ़ूँगा, एक्सरसाइज करूँगा तो रोज़ वर्कआउट करूँगा तो 10 घंटा करूँगा, वर्कआउट वरना करूँगा ही नहीं। तो ये आपके परफेक्शन कंसिस्टेंसी इनकरेज डूइंग योर बेस्ट। कंसिस्टेंसी इसको चीज़ को बढ़ावा देती है कि मतलब आप रोज़ अपना बेस्ट कर रहे हो, चाहे कम इंटरवल टाइम के लिए क्यों ना हो वो, लेकिन आप कर तो रहे हो ना, इंस्टीड ऑफ डूइंग परफेक्ट इन वन डे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 4th पॉइंट की, जो होने वाली है फॉर्म्स गुड हैबिट्स। तो कंसिस्टेंसी गुड हैबिट्स फॉर्म करने में बेस्ट है। तो फॉर्म्स गुड हैबिट्स, regular effort creates habits, making it easier to keep going without giving up. अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे बिना इंटेंसिटी के मैटर के, तो आप हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप उस काम को कर रहे हो, मतलब आप उस काम को कर सकते हो बिना हार माने। अब हमारे 5th पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि keeps momentum going. Consistency ensures continuous forward progression and presence, which is often more important than occasional high quality bursts. मतलब ये आपके मोमेंटम को बनाता है। कंसिस्टेंट अगर आप होते हो तो आपके मोमेंटम को बनाता है। मतलब ये भी कंसिस्टेंसी एक ही चीज़ है, उसी की मैं इतने पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़े बहुत अलग होने वाले हैं, लेकिन एक ही मेन थिंग है कंसिस्टेंसी का। फॉरवर्ड प्रोग्रेस एंड प्रेजेंस विच इज़ ऑफ्टन मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आप प्रेजेंस रह रहे हो, आपके दिमाग को लग रहा है कि मैं रोज़ कर रहा हूँ उस काम को, तो मतलब बिना ओकेजनल किए, मतलब कभी कभी किए, कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लिए, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग को पता चलना चाहिए कि आप रोज़ कर रहे हो, तो आपके दिमाग को मोमेंटम बनाने में मदद करता है। फिर मोमेंटम आपका बन जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रह के काम करोगे रोज़। तो हमारे 6th पॉइंट की बात कर लेते हैं, बेटर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओवर टाइम स्टडी एफर्ट is of more than perfect work, because growth comes from repeating something, because growth is comes from repeating something. कंसिस्टेंसी हमारे लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे किसी काम को करना, रोज़ करना, थोड़े समय के लिए करना, वो हमेशा बेटर होता है किसी काम को मतलब ज़्यादा देर करने से। क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसे बनती है कि अगर आप किसी काम को रोज़ रिपीट कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे बिना इंटेंसिटी के करके। अब हमारे 7 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, reduces the risk of failure. Consistency lowers the chances of sudden drops in quality, making results more reliable. मतलब कंसिस्टेंसी आपकी, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रह के धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज करो इंटेंसिटी में, तो आपके एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मतलब अगर बहुत डिमोटिवेट हुए, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा उस टाइम पे क्या कि ये धीरे धीरे आप आधे घंटे पे पहुंच चुके हो और आपको बिल्कुल 1 मिनट भी काम करने का मन नहीं करेगा। आपको काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप ज़्यादा काम कर पाओगे जितना आप इंटेंसिटी के साथ एक दिन में कर पाते थे और दूसरे दिन में नहीं कर पाते थे। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप मतलब बैड डेज में भी आप काम कर पाओगे। ये नहीं है कि आप परफेक्ट काम कर पाओगे, लेकिन आप काम तो कर लोगे। यही होता है कंसिस्टेंसी का महत्व और मतलब। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंसी का महत्व और मतलब, क्यों कंसिस्टेंसी हमेशा बेटर होती है क्वालिटी से। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी पढ़ रही है वर्षा पढ़ रही है, और देख सकते हैं ये जो मैंने एक नोट लिखा है क्या क्या बोलना है वीडियो में, मतलब ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब पॉइंट से नॉर्मल पॉइंट, और मैं इनको अपने शब्द में बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ। ये भी भीग चुका है, और ये फ़ोन जो है, फ़ोन को मैंने एक बर्तन से ढका हुआ है, लिटरली बर्तन से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं इस वाटर बोतल को, ये भी भीग है। सो यही होता है कंसिस्टेंसी का महत्व। मेरा मोमेंटम बन चुका है वीडियोस बनाने का, इसीलिए मैं आज भी वीडियो बनाने आया, चाहे वर्षा पड़ रही हो या कुछ।
मतलब और कोई जगह नहीं है मेरे घर में वीडियोस अच्छी तरह से बना पाने के लिए, मतलब शांति में बिना किसी के होने के वीडियो बना पाने, यही एक जगह है, इसीलिए मैं यही वीडियो बनाता हूँ। और मतलब यहाँ पर भी वर्षा पड़ रही है लेकिन मैं तब भी वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।